जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, आज हम जो है फ़िज़िक्स का स्टार्ट ले रहे हैं क्लास 9th की, और इसके जो टोटल चैप्टर हैं वो टोटल 9 चैप्टर हैं इसके। और आज हम फर्स्ट चैप्टर से आगाज़ कर रहे हैं, और आज जो हम पढ़ेंगे वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक पढ़ेंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है और साइंस और टेक्नोलॉजी का आम ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल हम करते हैं। और जो चैप्टर का नेम है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो चलिए बुक खोलते हैं और देखते हैं जी। ये है जी हमारे चैप्टर का नेम, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLOs, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है वो तलबा में क्या क्या खसूसियत आ जाएंगी, मतलब वो क्या क्या जानने पहचानने लग जाएंगे, क्या क्या उन्हें डेफिनेशन जो हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद ये देखें जी, ये उसने दी हुई है कि दिस यूनिट इज़ बिल्ट ऑन। तो आप पहले क्या पढ़ के आ रहे हैं, और आगे जो है वो ये वाला यूनिट, ये वाला चैप्टर जो है ये आगे किस किस चैप्टर में आपकी हेल्प करेगा। तो जनाब आप जो है वो 8th क्लास में मेजरमेंट के नेम से एक चैप्टर था साइंस में, वो पढ़ कर आए हैं, उसका लिंक है इस चैप्टर के साथ। और इसके साथ साथ आप जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 9th क्लास में पढ़ेंगे मैथ में, जो कि चैप्टर नंबर 2 में आएगी, उसका इसके साथ जो है वो रिलेशन है, ठीक है। और सॉरी जो है अपना दिस यूनिट लीड्स टू मेजरमेंट, और ये जो है वो 11th की फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें एक चैप्टर है मेजरमेंट, उसके जो है वो लीड्स करेगा। ये पढ़ने के बाद आपको वो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, जब आप 1 साल बाद इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में होंगे, यानी कि अगले साल 10th और उससे फिर अगले साल फर्स्ट ईयर में। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जनाब ये फ़िज़िक्स की जो बुक है इसमें ये बड़ी ख़ुशियत है कि इसमें साइड्स पे जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो कि अक्सर औक़ात जो है पेपर में भी आ जाती है। तो सबसे पहले तो जी मेजर कंसेप्ट्स हैं 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे बाएं तरफ। और ये जो है वो पढ़ने के बाद हमें पूरे चैप्टर की ये समरी है कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके साथ दाएं तरफ आपको जो है इन्वेस्टिगेशन स्किल जो है वो ग्रीन कलर की जो है वो उसके अंदर लिखा वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा। अंदर इसमें लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट विल एबल टू कंपेयर द लीस्ट काउंट एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेट देयर मेजरिंग रेंज। तो ये पढ़ने के बाद हम जो है ये वाला ये मेजरिंग टेप, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो लिहाजा अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद कह रहे हैं जी ये देखें इस तरह एक बड़ा जो है वो लॉर्ड कैल्विन का जो है वो जो है लिखा हुआ है, उनकी जो है मकोला जिसे कहते हैं उर्दू में, उनका कॉल लिखा हुआ है, कोर्ट इंग्लिश में उसे कोर्ट कहते हैं। तो वो कह रहे जी व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। कहते हैं कि अगर आप कोई बात करते हैं और आप उससे मेजर भी कर सकते हैं, जो आप जिस बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप उससे मेजर भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नंबर्स के अंदर उसको बता सकते हैं कि भी ये इतनी बड़ी है या इतनी चौड़ी है या इतनी लंबी है, ठीक है। यू नो समथिंग अबाउट इट, तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। और कहते हैं कि लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते और ना ही आप बता सकते हैं कि वो उसको नंबर्स के अंदर जो है वो बयान नहीं कर सकते, लंबाई चौड़ाई को उसके मुतालिक कुछ, इसका मतलब है कि आप जो है वो कहते हैं कि दी वट व्हेन यू कांट मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट और यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, योर नॉलेज इज़ अ मिर्ज एंड ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड। तो इसका मतलब है कि आपका जो नॉलेज है, इल्म है, वो मामूली है और गैर तसल्ली बख्श है, ठीक है। तो ये इसका जो था वो कोड था लॉर्ड कैल्विन का। और इससे नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन, लिखा हुआ है जी एंड्रोमीडा
is one of the billions of galaxies of known universe। तो जी एंड्रोमेडा जो है एक गैलेक्सी है, तो वो बता रहा है कि जी इज़ वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑफ नॉन यूनिवर्स, जो हम यूनिवर्स को जानते हैं उसमें से बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से ये एक आपको एक दिखाई है। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नेम क्या है? सोचें सोचें, नहीं पता। चलिए, अगर आपको पता था तो अच्छी बात थी। चलिए मैं बता देता हूँ। जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और अब आपके जहन में आ रहा होगा कि कितनी गैलेक्सीज़ हैं। तो जो हबल टेलीस्कोप है उसके मुताबिक अभी तक 100 मिलियन गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। और अभी ये बढ़ सकती हैं। कैसे बढ़ सकती हैं? जब हमारे पास एक अच्छी टेलीस्कोप होगी, हबल से भी अच्छी, तो ये 200 मिलियंस गैलेक्सीज़ भी हम नज़र आएंगी, हम देख सकेंगे, तो हम कहेंगे जी ये 2 मिलियन गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है। तो हम इससे अच्छी टेलीस्कोप लेंगे तो गैलेक्सीज़ हमें और ज़्यादा जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद जनाब, ये गैलेक्सीज़ की बात चल रही है, तो जो हमारे जब हम रात को सोते हैं तो हमें जो सितारे नज़र आते हैं आसमान पे, तो बेसिकली वो सितारे हो सकते हैं किसी और गैलेक्सी का वो सूरज हो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। इसमें यह है कि जी साइंस के बारे में बात की गई है, और द स्टूडेंट विल एबल टू डिटरमाइन लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़ यूजिंग वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये पहला पॉइंट था। और दूसरे पॉइंट पे नीचे लिखा हुआ है जी लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर। तो जो है ना, इंसान हमेशा ही इंस्पायर रहा है कुदरत से, कुदरत के करिश्मों से। ही वॉज ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नाउ द सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड रिमेन्ड इन सर्च ऑफ द ट्रुथ एंड रियलिटी। कहता है हमेशा जो है वो तजस्सुस रहा है कि हमें जो है पता चले फितरत के जो सच्चाई और हकीकत है उसका पता चले। ही ऑब्जर्व वेरियस फिनोमिना एंड ट्राइज टू फाइंड देयर आंसर्स बाय लॉजिकल रीजनिंग द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब इसका मैं जो तर्जमा कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो भी इजीली बात को मेरी को समझ सकें, ठीक है बेटा। तो ही ऑब्जर्व वेरियस फिनोमिना, उसने बहुत सारे जो हैं वो फिनोमिनाज देखे, वाक़यात देखे, एंड ट्राइज टू फाइंड द आंसर ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, और उसने अपनी जो लॉजिक्स थी, उसने अपनी जो सोच थी उसके मुताबिक उसमें वजह तलाश की। द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज़ कॉल्ड साइंस। तो ये साइंस की डेफिनेशन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो ये लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। तो साइंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पूछी भी जा सकती है नेक्स्ट जब कोई टेस्ट होगा। तो क्या है जी, द नॉलेज गेन थ्रू, ऐसा इल्म जो हमें मिला है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि हमने उसका मुशाहिदा किया, देखा, आंखों से देखा, बार बार देखा क्या हो रहा है जी, ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया। एंड एक्सपेरिमेंट, और फिर हमने उसको तजर्बात की, एक्सपेरिमेंट्स किए उसके ऊपर, ठीक है, इज़ कॉल्ड साइंस। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये हाईलाइट होने लगा द साइंस, और इधर से ये भी। ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन आप तैयार करेंगे साइंस की। उसके बाद कह रहा है जी कि नॉट अंटिल 18th century वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीज अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। तो ये नेचुरल फिलोसफी भी है कि इसके अंदर क्या होता था, पहले हमारे पास जो था साइंस जो है इस तरह उसकी शाखें नहीं होती थी, ब्रांचेज नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था अंटिल 18th century तकरीबन 18वीं सदी के करीब क्या होता था, पूरी सारी चीज़ें एक में पड़ी जाती थी। यही वजह है कि आप अक्सर देखेंगे कि एक ही साइंसदान होगा, आपको फ़िज़िक्स में भी उसका नेम सुनने में मिलेगा, केमिस्ट्री में भी उसका नेम सुनने में मिलेगा, और इसी तरह से
मैथ के अंदर भी उसका नेम सुनने को मिलेगा। जिस तरह न्यूटन है तो मैथ के अंदर भी आपको नेम इसका मिलेगा और फिज़िक्स के अंदर ही मिलेगा। तो पहले जो साइंसदान थे वो जो है तमाम ब्रांचेस को एक ही टाइम में डिस्कस कर रहे होते थे। लेकिन आजकल जो दौर है वो एक्सपर्टीज़ का है कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा महारत ले सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इल्म है कि एक जो है आदमी उसके लिए मुश्किल है कि इतने सारे जो है वो ब्रांचेस को वो देखे और उसके मतलब जो है वो रिसर्च करे। ठीक है, बट एज अ नॉलेज इंक्रीज, लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स। तो बेसिकली दो जो थी उनकी शाखें बन गई। कौन कौन सी? फिजिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग्स थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो बेसिकली दो बनी जी। एक तो बनी फिज़िकल साइंस जिसमें हम पढ़ते थे कि जो गैर जानदार हैं, ठीक है, बेजान चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ते थे। एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, और एक जो है उसमें हम जानदार के बारे में पढ़ते थे, विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके बाद है जी मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू, कहाँ गया अभी, अच्छा जी, कन्फाइंड टू साइंसेज, they are part of our lives. They play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the method of measurements. In this unit, we will study some of the physical quantities and a few useful measuring instruments. We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various quantities accurately. तो जी अभी तक आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिज़िक्स का और इसके ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। और आज हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने इसको याद रखना है, इसे लिखना भी है। और इसके बाद आपको मुख्तलिफ सी इंफॉर्मेशंस दी है गैलेक्सीज़ के मुतालिक और फिज़िक्स के मुतालिक। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।